चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 15वीं बैठक है कल, और ऐसे में कल मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 3 बजे बोर्ड की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। मंत्री संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, CWLW शिखा मेहरा इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही बैठक में विकास योजनाओं से संबंधित अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संबंध में भी विचार विमर्श होगा। विधायक संदीप शर्मा, दीप्ति किरण माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर S गोपी सुंदर, निरंजन कुमार वसु, SN सिंह, गिरिराज सिंह कुशवाहा, डॉक्टर S मुरलीधरन, सलीम अली, राजपाल सिंह तोमर, नम्रता भारतीय, निर्मल सिंह गरासिया, विनोद पारगी, डॉक्टर रवि सिंह, किशोर रोले, हेमंत कोठारी, डॉक्टर विनोद V मधुसूदन सहित अन्य मौजूद होंगे। खौफ अरिजीत बैनर्जी, PCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद होंगे। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के मुख्य वन्यजीव संरक्षक, रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का की CCF और FD भी मौजूद होंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, कल का दिन महत्वपूर्ण है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 15वीं बैठक है कल। सीएम कल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिस बैठक में कई सारी उम्मीदें भी हैं वन्यजीव और वन्यजीव प्रेमियों को। क्या पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए जयती, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जब बैठक होती है तो निश्चित तौर पर उसका जो एजेंडा होता है काफी वाइड होता है। और ये एजेंडा की अगर हम बात करें, इसमें 7 सूत्रीय एजेंडा है, लेकिन ये करीब 101 पेज का एजेंडा है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब 101 पेज का एजेंडा इस बैठक के लिए जारी किया गया तो कितनी महत्वपूर्ण बैठक होगी। बिल्कुल। बहरहाल इस बैठक का कल दोपहर 3 बजे बैठक CMR में होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर हम ACF APC उनकी बात करें, हम अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर्णा अरोड़ा उसमें आएंगी, खौफ उसमें होंगे और CWLW और तमाम दूसरे जो अधिकारी हैं वो उसमें होंगे। लेकिन खास बात यह है, अगर हम पूरे एजेंडे की बात करें तो 7 सूत्रीय एजेंडे में सबसे खास बात यह है कि सरिस्का को कैसे रेशनलाइज किया जाए, उसको लेकर इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति काफी लंबे समय से नहीं हुई, करीब 12 साल हो गए, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। उसकी वजह से वन और वन्य जीव संरक्षण के जो काम है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको भी अध्यक्ष की अनुमति से इसको भी एजेंडे में शामिल किया गया और जिला मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की इसमें नियुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, यानी कि जल्दी ही। और खास बात ये देखिए कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही इस बात की खबर प्रसारित की थी कि मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति आखिर कब होगी, तो उसके तुरंत बाद इसको एजेंडे में शामिल किया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद वन और वन्यजीव संरक्षण के कार्य बहुत अच्छी तरीके से होंगे। इसके अलावा 27 दूसरी अनुमतियां हैं, जिसमें किस तरह से नए रोड्स बनने, जो जंगलात का क्षेत्र है उसमें रोड को जो बनाने उनकी NOC उसके अंदर जारी करनी है, उसके ऊपर चर्चा होनी है। उसके अलावा किस तरह से जो मोबाइल टावर लगने हैं, अंडरग्राउंड केबल जो डलनी है, उनको लेकर इसके अंदर चर्चा होगी। इसके अंदर दूसरे लैंटाना उन्मूलन को लेकर एक SOP का जो है उसका अनुमोदन किया जाएगा। और उसके अलावा स्थायी समिति की जो चतुर्थ बैठक हुई थी उसका जो निर्णय है उनकी अनुपालना को भी इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जैसी जब मुख्यमंत्री कोई भी बैठक लेते हैं तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इस मायने में भी हो जाती है कि उसमें कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं जिसको जो एजेंडा शीट में शामिल नहीं होते, लेकिन मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार होता है कि उस तरीके कर दें। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 400 वर्ग किलोमीटर का जो वृहद चीता लैंडस्केप बनेगा और मध्य प्रदेश के साथ जो MOU होना जा रहा है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। MOU का रोड मैप तैयार हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस बैठक के बाद MOU मध्य प्रदेश सरकार के साथ होगा और मुख्यमंत्री खुद उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात थी, जिसमें महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से लाने थे, उसके ऊपर इसके अंदर चर्चा होनी है। और माना यह जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर, क्योंकि वो ऐसा मौसम मुफीद मौसम होता है जब बात इसी तरह के ट्रैंकुलाइज करने के बाद खतरा नहीं होता और दूसरी जगह भेजते हैं, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से वो भी लाएंगे। उसके अलावा नया, अगर कुंभलगढ़ की हम बात करें, कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने की बात है, क्योंकि टाइगर संख्या 140 के पार पहुंच गई, तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या के अनुपात में उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है। तो रामगढ़ विषधारी को लेकर इसमें मुद्दे हैं, मुकंदरा को लेकर है, गांव विस्थापन के इसके अंदर मुद्दे हैं, प्रेबेस मैनेजमेंट को लेकर इसके मुद्दे हैं कि प्रेबेस को कैसे बढ़ाया जाए, लैंडस्केप नए ग्रासलैंड किस तरह से तैयार किए जाएं। उसके अलावा हैबिटेट इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से रणथंभौर की घटना हुई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनको गंभीरता से लिया है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अलग से वर्क फोर्स का गठन किया जाए। और पवन उपाध्याय जो पूर्व जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक थे, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया था, तो उसमें एक अलग वाइल्ड लाइफ का डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, उसका इस प्रोजेक्ट के अंदर अनुमोदन हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन ये माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में पुख्ता और तेजी से काम होंगे। और वो इस आधार पर भी होंगे कि राज्य के अंदर राज्य के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें बाघों की संख्या बढ़ी है, दूसरे वन्यजीवों की संख्या बढ़ी है, तो एक किस तरह से साइंटिफिक स्टडी कराई जाए उसके ऊपर भी
चर्चा होगा। वीड्स के उन्मूलन की बातें, लैंटाना उन्मूलन की बातें, उन पर भी चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर ये बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कल जब बैठक के बाद हम दोबारा से जब हमारी तमाम बैठक के जब हम मिनट्स बताएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आएंगी। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 15वीं बैठक है कल। सभी एक अपडेट्स जो इस बैठक से जुड़ी हुई है फर्स्ट इंडिया पर आप देखेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें बोर्ड की 15वीं बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे विभाग से जुड़े हुए, लिहाजा कल का दिन महत्वपूर्ण इस इंपॉर्टेंट पे।